साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज। साथियों हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं पंडित विष्णुकांत शर्मा जी। और आज जो देश के हालात हैं और देश में जो प्रमुख मुद्दा बना हुआ है एजुकेशन को लेके, देख सकते हैं दिल्ली जंतर मंतर पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से कॉकरोच जनता पार्टी जो एकदम से उभर के आई है। बताते हैं 22 मिलियन करीब उसके जो फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पे, और काफ़ी प्रोटेस्ट अलग अलग सिटियों में भी देखने को हमें मिला है। साथियों सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन को लेके। आज नीट के पेपर जो लीक हुए हैं, कई बच्चों की आप देख सकते हैं आत्महत्या के कारण मौतें हो गई हैं। कई जो माँ बाप हैं लाखों रुपए लगा के बच्चों की फीस भर के वो वहाँ तक आए हैं। आज काफ़ी मतलब इस प्रकार से एजुकेशन का एक तरह का मजाक सा एक देश में ऐसा बनाया जा रहा है। और साथियों हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको उनका इस्तीफा लेने के लिए ये प्रोटेस्ट पूरे चल रहे हैं। और ज़्यादातर सिटियों में आप बड़ी बड़ी सिटियों में देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी जो कि इस प्रोटेस्ट में सामने आके कर रही है, और भी कई पार्टियां संगठन अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं आपको, ग्वालियर में एक मामला आया था जिसमें हमारे साथ पंडित जी हैं, और ये कलेक्टेड का मामला मैंने ये देखा था। उसमें कई जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी हो गए एक चीज़ का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं बच्चियों के, वो बंद किए जा रहे हैं और उनकी पास में ही कोई शराब का ठेका अब वो खोल दिया है। तो साथियों क्या स्थिति देश में बन रही है कि जो एजुकेशन के सेंटर हैं वो बंद करने के कगार पे हैं, और जो शराब माफिया हैं, जो शराब के दुकानें हैं, वो और बढ़ती जा रही हैं। तो साथियों इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और हम इनसे बात करेंगे। आखिर आप भी उसमें जो प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था महिलाओं का, तो उसमें क्या आपने लोगों से बात की है और किस प्रकार से जो देश है वो जा रहा है किस ओर। और शराब माफियों का आप देख रहे हैं गली गली बिच रही हैं शराब, कई जगह तो भाई मतलब जिंदगियां उजड़ रही हैं शराब से। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 29,410 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं मध्य प्रदेश में। बहुत दयनीय स्थिति है शिक्षा को लेकर, ये हमको समझना होगा। दूसरी बात, अभी जो किले गेट पर जो ग्वालियर का ही मामला था, वो किला गेट पर जो है बेटियों का एक स्कूल था और उस स्कूल को बंद कर दिया सरकार ने, और उस स्कूल को तो कई बहुत दूर उसको शिफ्ट कर दिया। अब वो बच्चे के पेरेंट्स जो थे वो वहाँ कलेक्ट्रेट पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई हमारी बेटियां कहाँ पढ़ेंगी। आप बताइए कि सरकारी स्कूल अगर किला गेट पर बंद कर दोगे आप, बेटियां स्कूल में नहीं जा पाएंगी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये सवाल वो महिलाएं जो है, बेटियां, माँ बाप जो वो बात उठा रहे थे। और उनका ये भी आरोप था कि किला गेट पर जो है शराब की दुकान को बचाए रखने के लिए वहां से क्या कर दिया है, सरकारी स्कूल को शिफ्ट कर दिया। तो जी सरकार जो है, सरकार शराब बेचना चाहती है, शिक्षा को बंद करना चाह रही है। तो ये सवाल हम सबके सामने खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार ये सब क्यों कर रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश की, पूरे ग्वालियर की जनसंख्या बढ़ी है, तो उस हिसाब से आपके स्कूल बढ़ना चाहिए। उल्टा हो रहा है, यहाँ तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल, वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लाइट नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है। अगर हम पूरे देश के आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए, और 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 1 लाख स्कूलों में जो है एक एक टीचर है। आप सोचिए 99,000 सरकारी स्कूलों में जो है टॉयलेट नहीं है, यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हो, टॉयलेट नहीं दे रहे। और 14,505 सरकारी स्कूलों में जो है पानी नहीं है पीने का। अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो सरकार जो है, सत्ता जो है, भाजपा और आरएसएस जो है पाखंडवाद को बढ़ाना चाहती है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, शिक्षा को बंद करना चाहती है। मेरा तो बहुत क्लियर कहता हूं, अगर सत्ता पाखंडवाद को नहीं बढ़ाना चाहती तो सरकारी स्कूलों में सुविधा बढ़ाती, सरकारी स्कूलों में बेस्ट एजुकेशन देती। शिक्षा ही है, बाबा साहब ने क्या कहा था, संविधान निर्माता बाबा साहब ने साफ कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
तो बाबा साहब के सपने को तोड़ने का काम जो कर रही है वो भाजपा और आरएसएस की सरकार कर रही है, सत्ता कर रही है, पूरे देश में कर रही है, मध्य प्रदेश में कर रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल, पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल जो है मध्य प्रदेश में बंद हुए। तो ये जो सरकार बैठी है पाखंडवाद फैलाने के लिए तैयार है। देखिए, ईश्वर जो है वो आंतरिक विषय है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है सरकार आए दिन, और वहां सुविधाएं नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं एक्सपोज करती है कि सत्ता जो है वो शिक्षा नहीं देना। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार ये भी बात कह रही है कि हम बड़े स्कूल बना रहे हैं, यानी जैसे सीएम राइज वगैरह स्कूल हैं वो भी मतलब सरकार निर्माण कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पे या फिर वो मर्ज कर रहे हैं स्कूल या तो और कहीं भेज रहे हैं, तो इससे जो वहाँ के क्षेत्र के बच्चे हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि वो कैसे जाएं इतनी दूर, क्या उनके लिए सुविधा रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो सरकारी कई स्कूल हैं कई ग्रामीण क्षेत्र में भी अपन मान लें या फिर शहर के कई ऐसी जगह हैं जिनमें तो मूलभूत सुविधा तक आज नहीं है स्कूलों में। टॉयलेट की बात करें तो बच्चियों के लिए टॉयलेट, कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें बच्चियों को टॉयलेट नहीं है, कई बच्चियों को पानी की सुविधा नहीं है बच्चों को पीने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ मिड डे मील की जो व्यवस्था है, आज मिड डे मील इस प्रकार का है कि वहाँ टीचर तो क्या, आप किसी को भी आप खिला के देख लीजिए वो खाने से मना कर देगा, क्योंकि वो स्थिति आज मिड डे मील की है कि आज हमने खुद देखा है वो जगह पे जाके कि भाई वो फेंकते हैं, यानी टोटल वेस्टेज मिड डे मील तक में घोटाला हो रहा है। अब कितना बड़ा ये चीजें, सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इस चीज में? जो वेस्टेज पूरा जा रहा है, आप अभी स्कूल खुलेंगे, आप किसी भी सरकारी स्कूल चले जाइए, किस प्रकार से वो वेस्टेज पूरा। देखिए, मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ कि भाजपा आरएसएस ये समझ गई है कि जितने लोग अशिक्षित रहेंगे उतना अच्छा है, उतना वो सत्ता पर टिके रहेंगे, और शिक्षित होते ही वो सत्ता से सवाल पूछेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। तो सरकार जो है वो शिक्षा नहीं देना चाहती, एक। नंबर 2, सरकारी स्कूलों को प्रायोजित तरीके से प्लानिंग के तहत जो है भाजपा आरएसएस बंद कर रही है। पहले तो वहां सुविधाएं नहीं देंगे, टॉयलेट, पानी, ये लाइट, बिजली, तो माँ बाप क्या करते हैं, वहां स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर कहते हैं कि नहीं साहब देखो सरकारी स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, वो बच्चे नहीं है, इस वजह से हम इसे बंद कर रहे हैं। आप देखिए, प्लानिंग के तहत पहले वहां सुविधा नहीं देंगे, टीचर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, और फिर वो सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे तो उसको फिर बंद, आप बोला बंद कर दो। एक तो ये, दूसरी बात तो ये समझ में आती। तीसरी बात रही बात सीएमआरआई स्कूल की, तो ये उनका धोखा है। ये वैसे ही धोखा है जैसे गैस सिलेंडर पर इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे, बैंक खाते में देंगे, सारी सब्सिडी आना बंद हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही ये हेल्थ में भी बीमा दे रहे हैं, आगे चल के ये धीरे धीरे बंद करेंगे। ऐसे ही सीएमआरआई स्कूल, 1000 स्कूलों पे एक स्कूल आपने बना दिया, क्या उससे शिक्षा मिल जाएगी बच्चों को? बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो बेटियां कैसे पढ़ने जाएंगी? तो सरकार पोलिंग बूथ बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। शराब की दुकानें खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद कर रही है। तो ये जो सरकार है, सत्ता जो है, वो उसकी मंशा शिक्षा देने की नहीं है। वो नहीं चाहती लोग शिक्षित हों। अगर शिक्षित होने की उनकी मंशा होती तो सारे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधाएं होती, सब कुछ होता, और बच्चे बेहतर शिक्षा ले रहे होते। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पेरेंट मजबूर नहीं होते। वो नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े, वो नहीं चाहते दलित का बच्चा पढ़े, आदिवासियों के बच्चे पढ़े। कौन पढ़ रहा है सरकारी स्कूलों में? दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सरकारियों में। तो ये नहीं चाहती, ये चाहते हैं कि ये अशिक्षित रहें और सत्ता से सवाल नहीं पूछें, संविधान की बात नहीं करें, और हमें वोट देते रहें और राशन लेते रहें। बस ये सत्ता का प्लानिंग है। मैं बहुत स्पष्टली क्लियरली बोल रहा हूं कि भाजपा आरएसएस की मंशा जो है वो शिक्षा देने की नहीं है, पाखंडवाद बढ़ाने की। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी चल रहा है, इस्तीफा को लेके, और इतना समय हो गया अभी तक ना इस्तीफा हुआ है, ना कोई आगे का कुछ प्लानिंग कि किस प्रकार से क्या होगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे क्योंकि देश का युवा जाग गया है। उसको आप कॉकरोच कह रहे हो, वो कॉकरोच बन के जो है 2 करोड़ से ज्यादा युवा एकजुट हो जाते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगते हैं।
और ये इस वजह से भी जरूरी है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। एक डायपर लीक नहीं होता है, कंपनी 10 रुपए 15 रुपए का देती है और पेपर लीक कर दिया। ये पेपर लीक नहीं है, ये धंधा है भाजपा आरएसएस का। पेपर लीक करके कैसे पैसे वसूल करना है, कैसे लूटना है, तभी तो पेपर लीक का मतलब क्या है? पेपर लीक का मतलब है पैसे की लूट, घोटाला, भ्रष्टाचार। इस वजह से पेपर लीक होता है, इससे उगाही होती है, इससे पैसा वसूला जाता है। और ये बहुत क्लियर बात है कि 85 से ज्यादा पेपर अभी पिछले 10 साल में लीक हो गए और सरकार रोक नहीं पाई। व्यापम घोटाला कितना बड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, भाजपा आरएसएस जो है, बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बच्चे इस बात को समझ गए हैं। जो युवा है वो कॉकरोच बनकर सरकार कह रही है कि इस बार हम एयरफोर्स का सहारा लेंगे पेपर कराने के लिए। क्या पेपर कराने के लिए सरकार एयरफोर्स का सहारा लेगी? ये सब प्रोपोगंडा है। सरकार को प्रोपोगंडा करने में अच्छा लगता है, झूठ फैलाने में। सरकार का काम था, पेपर लीक नहीं होता। आप एयरफोर्स और ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। क्या लग रहा है इतने बच्चों की जिंदगी चली गई है, माता पिता परेशान है, लाखों रुपए लगा के फीस देते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आज ये चीज रुक नहीं रही है। क्या इसके पीछे कारण और सरकार की क्या मंशा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जो नीट पेपर लीक हुआ 2026, उसकी वजह से कई सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है दरअसल। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले। ये मैं बहुत क्लियरली चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सर पटक लो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बचा नहीं पाएगा कोई भी धर्मेंद्र प्रधान को, ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। अच्छा, कॉकरोच का एक जो नया वो आ गया है, कॉकरोच, सारे जो स्टूडेंट है वो कॉकरोच बन रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा कॉकरोच बनने का वजह, कारण, कॉकरोच बन के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, माननीय ने किसी ने कह दिया युवा कॉकरोच है, तो उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया। ये कॉकरोच बनने की स्थिति आ गई है। हाँ, कॉकरोच भी स्वीकार भी रहे हैं। हाँ, वो खुद ही कह रहे हैं, हाँ हम कॉकरोच हैं। मतलब, लेकिन सत्ता से सवाल पूछें, देश का नागरिक है वो, देश का मालिक है, देश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है देश के अंदर। घृणा भी कर रहे हैं कॉकरोच। हाँ, तो आप करते रहिए। कॉकरोच उसको एक जो जीव होता है उसको समझ के, मतलब इंसानों की भी वही घृणा हो रही है। हाँ, वही समझने वाली बात है। दरअसल जो है सत्ता कॉकरोच जिन्हें समझ रही है वो देश के मालिक हैं। कौन है? देश के मालिक। आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है देश के अंदर। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना जानते हैं। वो जानते हैं भारतीय संविधान की ताकत क्या है और भारतीय संविधान की ताकत से कैसे इस्तीफा लेना है। उनको पता है गांधी और अंबेडकर का रास्ता, उनको पता है संविधान का रास्ता। भाजपा आरएसएस के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकते धर्मेंद्र प्रधान को, मैं बहुत क्लियरली बोल दूं। अच्छा विष्णुकांत जी, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या सुधार उससे आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये सीधा संदेश जाएगा, जो भी नेक्स्ट मंत्री बनेगा उसके दिमाग में रहेगा कि युवाओं ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच बनकर या युवा बनकर जगह जगह गूंज कार्यक्रम करके इस तरह से ले लिया, तो एक संदेश क्लियर हो जाएगा, उसको ठीक से काम करेगा और पेपर लीक आगे नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या उसके परिणाम होंगे? देखिए, देश का युवा जो है आधी से ज्यादा आबादी है, ताकतवर है, संविधान को मानने वाला है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, अंबेडकर को मानने वाला है। वो नाक दबाकर इस्तीफा लेना जानता है। वो नाक दबाना, मुंह खुल जाएगा। क्या लगता है प्रोटेस्ट और बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन इस शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके? किस प्रकार से आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्या आगे युवा क्या करें? देखिए, मेरा युवाओं से सीधा सा प्रार्थना है, विनती है कि अपने संविधान की ताकत को जाने। आप देश के मालिक हैं और जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसमें हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं और हर हालत में हम सबको मिलकर संविधान के रास्ते से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही लेना, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है किसी हालत में। ये मेरा सीधा संदेश। देखिए, ये एक युवा की आवाज है, स्टूडेंटों की आवाज है जो
परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सालों भर स्टडी करते हैं, उसके बावजूद जब उनको मालूम चलता है जिस परीक्षा में वो बैठने वाले हैं वो परीक्षा निरस्त कर दी जाती है कि वो लीक हो जाती है। यानी आप सोचिए एक स्टूडेंट, एक छात्र के मन पे क्या गुजरती होगी जब वो पूरी तैयारी करके किसी चीज़ को जाता हुआ, और उसी गम में कई ऐसे युवा हैं भावुक हो गए जो मौत को गले लगा लेते हैं। तो साथियों, बड़ा मुद्दा है देश में पेपर लीक का, और नीट का ही नहीं, कई पेपर ऐसे लीक हो जाते हैं जिनमें युवाओं पे सीधा उनके ज़िंदगी और मौत के बीच वो लोग फंस जाते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो साथियों, इस पे पूरे देश में कई जगह ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा को लेके आगे क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।